तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि मात्र देह नहीं है औरत स्त्री विमर्श की लेखिका है। आपको ये बताना है कि मात्र देह नहीं है औरत ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है। मृदुला गर्ग के द्वारा, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, मृदुला सिन्हा या फिर नासिरा शर्मा। तो आपको ये बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई है। मृदुला सिन्हा, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग या नासिरा शर्मा की रचना है। तो मात्र देह नहीं है औरत बच्चों, ये जो रचना है वो मृदुला सिन्हा की है, अर्थात विकल्प ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। कह रहे कि 1936 ईस्वी में हिंदी को अदालती भाषा घोषित करने के बाद कब हिंदी के स्थान पर उर्दू को अदालती भाषा घोषित किया गया। आपको ये बताना है कि 1936 में हिंदी को अदालती भाषा घोषित करने के बाद कब हिंदी के स्थान पर उर्दू को अदालती भाषा घोषित किया गया। ए करा 1936, बी करा 1944, सी करा 1938 और डी करा 1937। तो आपको बताना है कि 1936 में हिंदी को अदालती भाषा घोषित करने के बाद कब हिंदी के स्थान पर उर्दू को जो है अदालती भाषा घोषित किया गया था। तो बच्चों ये घोषित किया गया था 1937 में, अर्थात विकल्प जो है कौन सा सही हो जाएगा। तो विकल्प डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा 1937। बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। और कह रहा है कि हिंदी बंगवासी को भाषा गढ़ने की टकसाल किसने कहा है। तो आपको ये बताना है कि हिंदी बंगवासी को भाषा गढ़ने की टकसाल किसने कहा था। ए कह रहा बाल मुकुंद गुप्त, बी कह रहा बालकृष्ण भट्ट, सी कह रहा प्रेमघन और डी कह रहा श्याम सुंदर दास। तो आपको बताना है कि हिंदी बंगवासी को जो है वो भाषा गढ़ने की टकसाल किसने कहा है। बाल मुकुंद गुप्त ने कहा है, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रेमघन ने या श्याम सुंदर दास ने कहा है। तो बच्चों तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा। तीसरे का उत्तर प्रेमघन हो जाएगा। विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। करेक्ट न्याय ज्ञानोदय के वर्तमान संपादक कौन है। तो आपको बताना है कि न्याय ज्ञानोदय जो पत्रिका है इसके वर्तमान संपादक कौन है। ए करा रविंद्र कालिया, बी करा ममता कालिया, सी करा पूर्व जोशी और डी करा लीलाधर मंडलोई। तो आपको बताना है कि न्याय ज्ञानोदय के जो वर्तमान संपादक हैं वो कौन है। रविंद्र कालिया है, ममता कालिया है, अपूर्व जोशी है, लीलाधर मंडलोई है। तो बच्चों इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। तो बच्चों इसका उत्तर सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी, लीलाधर मंडलोई, अर्थात 4 का विकल्प डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 5वें की। कह रहे निम्न में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। तो आपको ये बताना कि कौन सा निबंध जो है विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया नहीं है। ए कर अंगद का पांव, बी कर अंगद की नियति, सी कर सोहम और डी कर फागुन दुईरे दीना। तो आपको बताना कि विद्यानिवास मिश्र का कौन सा निबंध इसमें से नहीं है। विकल्प ए, बी, सी और डी में से कौन सा विकल्प जो है आपका सही होगा। तो बच्चों इसमें से अंगद का पांव जो है वो इनका विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, बल्कि यह जो है वो श्रीलाल शुक्ल का निबंध है। बात करते हैं सवाल नंबर 6वें की। कह रहे कि एक स्त्री का विदा गीत कहानी की लेखिका है। आपको ये बताना है कि एक स्त्री की का विदा गीत जो है इस कहानी की लेखिका कौन है। ए कह रहा ममता कालिया, बी कह रहा मृणाल पांडे, सी कह रहा दीप्ति खंडेलवाल और डी कह रहा प्रतिभा शर्मा। तो आपको बताना है कि एक स्त्री का विदा गीत जो है वो कहानी की लेखिका कौन है। ममता कालिया है, मृणाल पांडे है, दीप्ति खंडेलवाल है या प्रतिभा वर्मा है। तो 6वें का उत्तर बताना है। तो बच्चों 6वें का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मृणाल पांडे इसकी लेखिका है। तो विकल्प बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। सवाल नंबर 7वें में करें कि निम्न में कौन सा लघु कथा का रूप नहीं है। तो आपको ये बताना कि कौन सा लघु कथा का रूप नहीं है। ए करा आकाश के तारे धरती के फूल, बी करा मौत की खोज, सी करा कागज की किस्तियां और डी करा मैं एक बेरोजगार आदमी। तो आपको बताना कि कौन सा लघु कथा का रूप जो है इसमें से नहीं है। आकाश के तारे धरती के फूल, बी कर मौत की खोज, सी कर कागज की किस्तियां और डी कर मैं बेरोजगार आदमी। तो बच्चों 7वें का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। मैं एक बेरोजगार आदमी ये जो है लघु कथा का रूप नहीं है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। कह रहा वीर गाथा काल रीतिकाल का प्रथम उत्थान है, कथन किस आलोचक का है। तो आपको ये बताना है कि वीर गाथा काल जो है रीतिकाल का प्रथम उत्थान है या कथन किस आलोचक का है। ए करे हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी करे रामविलास शर्मा, सी करे डॉक्टर नगेंद्र और डी करे डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है वो किस आलोचक का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामविलास शर्मा का है, डॉक्टर नगेंद्र का है या डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो बच्चों ये कथन जो है वो रामविलास शर्मा का है। विकल्प बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की।
कह रहे सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे, ये कथन किसका है? तो आपको ये बताना है कि सूरदास जो है वो बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे, ये कथन किसका है? ए कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी कह रहा है श्याम सुंदर दास, सी कह रहा है हरबंस लाल और डी कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो 9वें का उत्तर जो है आपको बताना है कि सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे, ये कथन किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, श्याम सुंदर दास ने कहा है, हरबंस लाल ने कहा है या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो बच्चों ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। कर बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। ये बताना है कि ये दोहा जो है रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो आपको बताना है कि दोहे का संबंध जो है वो रामचरितमानस के किस कांड से है? अयोध्या कांड से, सुंदर कांड, उत्तर कांड या बाल कांड से। तो आपको बताना है कि रामचरितमानस के किस कांड से जो है इस दोहे का संबंध है। तो 10वें का उत्तर बताना है, अयोध्या कांड है, सुंदर कांड, उत्तर कांड या बाल कांड। तो बच्चों इस दोहे का संबंध जो है वो उत्तर कांड से है, तो विकल्प सी जो है आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। कह रहा है चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं, तो आपको बताना है कि चौथे सप्तक में कौन सम्मिलित है? ए कह रहा है शकुंतला माथुर, बी कह रहा है सुमन राजे, सी कह रहा है मणिका मोहिनी और डी कह रहा है कृति चौधरी। तो आपको बताना है कि चौथा सप्तक में निम्नलिखित में से कौन सी कवित्री जो है वो संकलित हैं? शकुंतला माथुर, सुमन राजे, मणिका मोहिनी या कृति चौधरी। तो 11 का उत्तर आपको बताना है कि 11 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? शकुंतला माथुर, सुमन राजे, मणिका मोहिनी, कृति चौधरी। तो बच्चों चौथे सप्तक में जो है वो सुमन राजे हैं, विकल्प बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। कह रहे ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। आपको बताना है कि ब्रजभाषा आधुनिक कालीन कवि इसमें से कौन है? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 12 का उत्तर आपको बताना है कि 12 का उत्तर क्या होगा? कह रहा है ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, हरिऔध हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो बच्चों आधुनिक काल में ब्रजभाषा के जो प्रसिद्ध कवि थे, उनका नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर था, अर्थात विकल्प सी जो है आपका 12 का सही हो जाएगा। बात करते हैं विकल्प क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा है कि महादेव वर्मा का जाग तुझे दूर जाना गीत हमें प्रेरित करता है। तो आपको ये बताना है कि महादेव वर्मा का जो गीत है, जाग तुझे दूर जाना गीत किस बात के लिए हमें प्रेरित करता है? ए कह रहा है अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की, बी कह रहा है प्रेम करने की, सी कह रहा है आराम करने की और डी कह रहा है रात भर जागने की। तो आपको ये बताना है कि महादेव वर्मा का जाग तुझे दूर जाना गीत किसके लिए प्रेरित करता है? किस बात के लिए हमें प्रेरित कर रहा है? अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की, प्रेम करने की, आराम करने की या रात भर जागने की। तो बच्चों इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की बात कर रहा है। तो विकल्प ए 13 का सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। कर प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले शब्बिश अमृत होए। इस साखी में कबीर के अनुसार मिलने वाले दोनों प्रेमी हैं। तो आपको ये बताना है कि इस साखी में मिलने वाले जो 2 प्रेमी हैं वो कौन है? स्त्री पुरुष है, आत्मा परमात्मा है, प्रेमी प्रेमिका है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना कि कबीर की जो साखी है इसमें मिलने वाले दोनों प्रेमी कौन है? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा आत्मा और परमात्मा है, अर्थात विकल्प बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 14 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। कह रहे हिंदी भाषा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना कि हिंदी भाषा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भोलानाथ तिवारी हैं, हरदेव बहारी हैं, देवेंद्र कुमार शर्मा हैं या सुनीति कुमार चटर्जी हैं। तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थात इस पुस्तक को कितने लिखा है? भोलानाथ तिवारी ने, हरदेव बहारी ने, देवेंद्र कुमार शर्मा ने या सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो बच्चों इस किताब को किसने लिखा है? तो इस किताब को लिखा है हरदेव बहारी ने। विकल्प बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। कह रहा है उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? ए कह रहा है हमीर रासो, बी कह रहा है परमाल रासो, सी कह रहा है पृथ्वीराज रासो और डी कह रहा है कुमार रासो। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से कौन सा काव्य जो है वो प्रचलित है? हमीर रासो है, परमाल रासो है, पृथ्वीराज रासो है या कुमार रासो है। तो बच्चों उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से जो प्रसिद्ध है उसका नाम परमाल रासो है, अर्थात विकल्प बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 16 का। बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। कह रहा है रीति मुक्त सिंगारी कवि नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन जो है रीति मुक्त सिंगारी कवि नहीं है। ए कह रहा है सेनापति, बी कह रहा है द्विजदेव। ये द्विजदेव लिखा हुआ है, ये वो नहीं है, ये द है, द्विजदेव है। क्या है? द्विजदेव है, आलम है या ठाकुर है।
तो आपको ये बताना है कि रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि इसमें से कौन-सा नहीं है? श्रृंगारी भी गलत लिखा है, इसमें श्री ऐसे होगा। चलिए, तो आपको बताना है कि रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है, सेनापति, द्विजदेव, आलम या ठाकुर। तो 17 का उत्तर आपको बताना है कि 17 का उत्तर क्या होगा? तो बताता हूँ 17 का उत्तर हो जाएगा ए सेनापति जो है, ये रीतमुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है, अर्थात विकल्प ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। करग देख महीप सकल सकुचाने, अबाध झपट जन लवा लुकाने। रामचरितमानस के उपयुक्त चौपाई में राजाओं के सकुचाने का कारण क्या है? तो आपको ये बताना है कि राजाओं के सकुचाने का कारण क्या है? ए करे परशुराम का आगमन, बी करे राम द्वारा धनुष भंग, सी करे लक्ष्मण का क्रोधित उदोधन और डी करे धनुष की अत्यधिक कठोरता। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा विकल्प सही होगा? राजाओं के सकुचाने का कारण क्या होगा? परशुराम का आगमन, रा राम द्वारा धनुष भंग का, लक्ष्मण का क्रोधित उद्बोधन या फिर धनुष की अत्यधिक जो है अ, उद्बोधन या धनुष की अत्यधिक कठोरता। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए परशुराम का आगमन। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं इसका कौन-सा होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए, हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में कहते हैं कि निम्नलिखित काव्यकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो आपको इसका सही अनुक्रम बताना है, कौन-सा होगा? ए कह रहा है साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रियप्रवास। बी कह रहा है प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन। सी कह रहा है प्रियप्रवास, कामायनी, साकेत, लोकायतन और डी कह रहा है कामायनी, साकेत, लोकायतन और प्रियप्रवास। तो आपको इन काव्यकृतियों का सही अनुक्रम बताना है कि कौन-सी काव्यकृति पहले आई है। तो विकल्प आपको कौन-सा चयन करना है? ए, बी, सी या डी में से कोई एक विकल्प आपको क्या करना है? चयन कर लेना है। तो चलो विकल्प कौन-सा सही हो जाएगा? तो बच्चों सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब जितने लोगों को बी विकल्प के पुस्तकों के या काव्यकृतियों के आपको समय याद है तो आप कमेंट में ज़रूर करें। प्रिय प्रवास का समय 1914 है, बाकी तीनों का आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि इसका समय क्या है? और बच्चों आज का अंतिम सवाल सवाल नंबर 20वाँ कह रहा है कफन कहानी में घुस्सो और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो आपको ये बताना है कि कफन कहानी में घुस्सो और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? ए कह रहा है पूरियाँ खरीद कर खाते हैं, बी कह रहा है बोतल भर शराब पीते हैं, सी कह रहा है इनमें से कोई काम नहीं करते और डी कह रहा है तो उपयुक्त दोनों काम करते हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन-सा काम जो है घिस्सो और माधव करते हैं कफन के पैसे का? पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल का शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते या उपयुक्त दोनों काम करते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर डी हो जाएगा, दोनों काम करते हैं, पूड़ियाँ भी खरीद के खाते हैं और शराब भी पीते हैं, तो विकल्प डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।